कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सिंगर आवाज़ का जादू जगाएंगे। अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी, लाइट शो और ढोल का शानदार मुजाहरा होगा। PCB ने स्टेडियम की नई वीडियो जारी कर दी। चेयरमैन PCB ने स्टेडियम की तामीर में शरीक 1000 मजदूरों के एजाज़ में तकरीब रख ली। कल पाक न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत भी दी। उधर ICC की जानब से चैंपियंस ट्रॉफी के तराने का टीजर जारी। ऑफिशियल तराना आज रिलीज किया जाएगा। पाकिस्तान के नामवर गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, इवेंट को नए कज़ाफ़ी स्टेडियम के शान शान होना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का मकाम है। रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नो का काम मुकम्मल करने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। दुनियाई क्रिकेट का खूबसूरत तरीन और आलमी मयार का कज़ाफ़ी स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में जदीद सहूलतों से महजूज होंगे। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार। मुल्की वनडे सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर लैंड कर गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पोर्टीज आज आराम करेंगे। कल से शुरू होगा प्रैक्टिस सेशन। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी। मुल्की सीरीज का आगाज कल पाक न्यूजीलैंड के मैच से होगा। किवीज और शाहीनों ने LCCA में भरपूर ट्रेनिंग की। कोचेस ने खिलाड़ियों को बैटिंग बॉलिंग के साथ कैचेस की प्रैक्टिस भी करवाई। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में कुछ ही दिन बाकी। पाकिस्तान 8 बड़ी ममालिक की टीमों का होगा मेजबान। शाहीन दूसरी बार इवेंट करेंगे अपने नाम। बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान का कड़ा इम्तिहान। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह का मुखालिफ बल्लेबाजों को टफ टाइम देने का पूरा प्लान। इवेंट का पहला टाकरा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। शायकीन क्रिकेट का कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध ली। पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट आफ्टर सो मैनी ईयर्स जो होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है कि इमेज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान जो है वो इससे पूरी दुनिया में उजागर होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश आइन, और मैं इसको एज ए बिज़नेस मैन अगर देखूँ तो ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो उसके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट होना मुल्क में बहुत ज़रूरी है। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब से खिताब। कहा, मजहबी रवादारी के लिए ये अच्छा मौका है। हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम करने की गुंजाइश है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। दौरे के दौरान अरकान कांग्रेस से मुलाकातें हुई हैं, मगर अब में वजीर खारजा नहीं। ये तमाम मुलाकातें जाती हैसियत में की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बैठक में वफाकी वज़रा और JUI के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। निजकारी में कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए माहिर वकला की खिदमात लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। आवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने की मज़ीद इजाज़त नहीं देंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तारामीम के खिलाफ दरख्वास्त। बानी PTI की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट की जानब से इस्तफसार किया गया कि बताया जाए तारामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया गया। वकील बानी PTI ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तारामीम से शहरियों के हकूक मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मुअस्सर हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पीका तरमीमी एक्ट 2025 सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त काबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि ये दरख्वास्त सहाफ़ियों की गुमशुदगी से मुतल्लिक नहीं, गैर कानूनी और काबिल एतराज़ मवाद सोशल मीडिया से हटाने में क्या हर्ज है। अगर मजाज अथॉरिटी काबिल एतराज़ मवाद हटाती है तो क्या कबाहत है। अगर कोई इदारा मुल्की कवानीन की पाबंदी कराता है तो इसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, हम आपके दलाइल से मुतासिर नहीं हुए। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर पीर तक मजीद दलाइल तलब कर लिए। तहरीक इंसाफ को कल लाहौर में जलसा करने की इजाज़त न मिली। जलसे की इजाज़त न मिलने पर पीटीआई की नई हिकमत अमली तैयार। शुमाली पंजाब के 10 अजला से कारकुनों की बड़ी तादाद में सवाबी जलसे में शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मुल्क के मुताबिक पंजाब के बाकी तमाम रीजन वस्ती, मगरबी और जनूबी अपने अपने अजला में PP और NA लेवल पर पुरअमन एहतजाज का एहतमाम करेंगे। हुकूमत ने अपने खौफ की बदौलत एक जलसा रोककर पूरे पंजाब को जलसागाह में तब्दील कर दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, कल सवाबी जलसे में पूरे मुल्क से अवाम शिरकत करेंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम की हिमायत करेंगे। PTI की मुल्क दुश्मनी आज भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले हो रहे हैं। मुल्क की 77 साल की तारीख में ऐसी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI से पहले सियासी जमातों और लीडरान ने जैसी भी सियासत की, लेकिन हदों का तयन रहा। किसी ने 9 मई बर्पा करने का सोचा भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान संजीदा सियासतदान हैं, इनकी बातों में नहीं आएंगे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलकत आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से दिए जाने वाले जोहराने में शिरकत करेंगे। जोहराने में नवी एशियाई विंटर गेम्स में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी होंगे। गुज़श्ता रोज़ चीनी हुकाम से होने वाली मुलाकातों का एलामिया जारी। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। एलामिया में गवादर बंदरगाह ऑपरेशन को मजबूत बनाने और ML1 मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया गया। पंजाब असम्बली में एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, बरतानिया और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदों की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मौजूद। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। इलाकाई तरजीहात पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ जारी रहेगी। हैदराबाद में वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा। कराची बार की हड़ताल, आज तमाम अदालती कार्रवाइयों से बाइकआउट का ऐलान। कौमी शाहरा हैदराबाद बाईपास पर वकला का धरना कल 1 बजे से जारी। गाड़ियों की कतारें लग गईं, शहरियों को मुश्किलात। तनवाला जार में भी वकला सरापा एहतजाज, थर पार कर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का SSP के तबादले का मुतालबा। सिंध पुलिस का वकला को जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। सदर हाईकोर्ट बार ने जुडिशल इंक्वायरी को भी SSP के इस्तीफे से मशरूत कर दिया। अमरीकी सदर ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका के करीबी इत्तेहादी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करके ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। आलमी फौजदारी अदालत के अहलकारों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। अदालती कार्रवाई में शामिल अहलकारों के बैरून मुल्क असासे जब्त कर लिए जाएंगे। ट्रंप इंतजामिया ने रूसी अरबपतियों के असासे जब्त करने वाली टास्क फोर्स भी खत्म कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ की टास्क फोर्स के अहलकारों को साबिक ओहदों पर वापस आने की हिदायत। अमरीकी वजीर खजाना ने रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंदिया दे दिया।